क्लास 1 हिंदी सारंगी चैप्टर 12 फूली रोटी। ये एक कहानी है, तो चलो सुने कहानी। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। जमाल कौन है? ये बच्चा है ना, इसका नाम है जमाल और ये है इसकी माँ। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। जमाल माँ को देख रहा था। जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। यहाँ पर ये लड़का है, ये जमाल का मित्र मतलब फ्रेंड है। और ये क्या कर रहा है? बर्तनों के साथ खेल रहा है। आगे क्या होता है? माँ रोटी बना रही थी। जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। उसने माँ से आटा मांगा। माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी। जमाल रोटी बेलने लगा। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। जय ने जमाल को कटोरी क्यों दी? चलो देखते हैं। जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी। उससे क्या हुआ? रोटी गोल हो गई। माँ ने जमाल की रोटी सेक दी। जमाल की रोटी खूब फूली। जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे। ये थी कहानी। अब आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या क्या किया? तो याद करो, जमाल ने माँ से लोई मांगकर फिर क्या किया? जमाल ने उससे रोटी बनाई। कैसे बनाई? सबसे पहले उसने उस पर सूखा आटा लगाया और फिर बेला, लेकिन वो गोल नहीं हो रही थी। तब जमाल के दोस्त जय ने उसे कटोरी दी। तब जमाल ने उस कटोरी को उस रोटी पर घुमा दिया, जिससे वो गोल हो गई, है ना। अगला क्वेश्चन है, आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे? तो हम रोटी को गोल बनाने के लिए कटोरी या छोटी वाली प्लेट को रखकर घुमा देंगे। अगला क्वेश्चन है, फूली रोटी की जगह पर यदि ये कहानी आपको फूली पूरी के लिए बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे? छोटे समूह में चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। तो चलो इस कहानी को फूली पूरी की कहानी बनाते हैं। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। जमाल माँ को देख रहा था। जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। माँ पूरी बना रही थी। जमाल भी पूरी बनाना चाहता था। उसने माँ से आटा मांगा। माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी। जमाल पूरी बेलने लगा। उसने पूरी पर सूखा आटा लगाया। जमाल से पूरी गोल नहीं बन रही थी। पूरी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। फिर जमाल ने कटोरी पूरी पर रखकर घुमा दी। पूरी गोल हो गई। माँ ने जमाल की पूरी तल दी। हम पूरी को तलते हैं ना, पूरी को सेकते नहीं हैं। रोटियों को सेकते हैं, पूरी को तलते हैं। इसीलिए जमाल की माँ ने पूरी तल दी। जमाल की पूरी खूब फूली। जमाल और जय खुशी से पूरी खाने लगे। अब हमारे पास है आनंद में कविता। शिक्षक की सहायता से कविता गाने और पढ़ने का आनंद लीजिए। रोटी अगर गोल ना बने। चलो फिर इसे गाते हैं। रोटी अगर गोल ना बने, बन जाए कहीं का नक्शा। यहाँ पर इन बच्चों की मम्मी कहती है, अगर रोटी गोल नहीं बन रही, कहीं का नक्शा बन जा रही है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी रोटी बन रही है। नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं। मम्मी कहती है, तुम्हारी इस टेढ़ी मेढ़ी रोटी को मैं कैसे तपाऊं, मतलब कैसे सेकूं। कैसे पकाऊं, मतलब इसे कैसे पूरी तरह सेकूं पकाऊं। तो फिर इसका क्या करूं? गोल बना लूं पृथ्वी जैसी। फिर ये बच्चे कहते हैं, फिर हम इसका क्या करें? हम इसे पृथ्वी जैसा गोल बना दें या उस देश को डाक से भेजूं, बन गया है जहां का नक्शा। या फिर उस देश को डाक से भेज दूं, मतलब पोस्ट करते हैं ना हम। तो बच्चा कह रहा है, क्या जिस देश का ये नक्शा बन गया है, इसको मैं उस देश में डाक से भेज दूं, उसको पोस्ट कर दूं कि तुम्हारे देश का नक्शा बना दिया है मैंने, तुम अपने पास रखो। अच्छी लगी कविता? ये कविता मनोज कुमार झा ने लिखी है। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़िए और मिलाइए। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रश्न है और उसके उत्तर है। हमें सही प्रश्न से सही उत्तर को मिलाना है। पहला है, रोटी कैसी बनी? रोटी गोल बनी, है ना। तो हम यहाँ इसको गोल से मिला देंगे। अगला है, जय ने जमाल को क्या दिया? जय ने जमाल को कटोरी दी थी ना, जिससे उसने रोटी गोल कर दी थी, इसीलिए हम इसे कटोरी से मिला देंगे। माँ ने जमाल को क्या दिया? माँ ने जमाल को लोई दी थी, है ना, आटे की लोई, इसलिए हम इसे लोई से मिला देंगे।
अगला है रोटी किसने सेकी। रोटी तो माँ ने सेकी थी, है ना, क्योंकि बच्चों को गैस के पास नहीं जाना चाहिए ना, आग से बचना चाहिए। इसलिए जमाल ने अपनी रोटी माँ को दे दी और माँ ने उसकी रोटी सेक दी। इसलिए हम इसे माँ से मिला देंगे। अब अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है पहेलियाँ। पहेलियाँ क्या होती हैं? हमें कुछ लाइंस दी जाती हैं, उन्हें पढ़कर हमें उसका आंसर बताना होता है। पहली पहेली है बंद रहेगा। घर के बाहर जब जाते हैं लटकाते दरवाजे पर, अगर नहीं खोले हम इसको बंद रहेगा पूरा घर। ये क्या हो सकता है? घर के बाहर जब हम जाते हैं तब हम उसे दरवाजे पर लटकाते हैं। क्या लटकाते हैं? ताला। और अगर हम इसे नहीं खोलते, ताले को खोला और बंद किया जाता है ना, किससे किया जाता है? चाबी से। तो इसका आंसर है चाबी। अगर हम चाबी को खो दें और ताला ना खुले तो फिर क्या होगा? पूरा घर बंद ही रह जाएगा, है ना। अगली पहेली है हम पढ़ते हैं। मेरे बस्ते के भीतर है, भीतर का मतलब होता है अंदर, मेरे बस्ते मतलब बैग के अंदर है, और मेज पर धरी हुई, धरी का मतलब होता है रखी हुई, और मेज टेबल, और टेबल पर रखी हुई है। हम पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तस्वीरों से भरी हुई। तस्वीरें क्या होती है? फोटोज, पिक्चर्स। अब आपको बताना है ये क्या चीज है जो कि बैग में रखते हैं, टेबल पर रखते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, और उसमें बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, पिक्चर्स होती हैं। क्या है वो? एक बुक, मतलब किताब। किताब आपने पढ़ी है ना, आप ये भी एक किताब पढ़ रहे हो ना। इसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं, इसे आप भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, और इसे हम बैग में रख कर ले जाते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों जैसे और शब्द बताइए, उन्हें लिखने का प्रयत्न कीजिए और पढ़कर सुनाइए। अब हमारे पास ये दो शब्द हैं ना, इनसे मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। यहाँ लिखा हुआ है रोटी, और क्या लिख सकते हैं हम? मोटी, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे मोटी। और छोटी, छोटी भी लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे छोटी। और हम यहाँ लिख सकते हैं चोटी, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे चोटी। अगला है फूली। फूली जैसे और कौन से शब्द हो सकते हैं? मूली, है ना, मूली होती है ना। और पूरी, पूरी भी ऐसे ही लिखते हैं ना, प पे बड़े की मात्रा, र के ऊपर बड़ी की मात्रा, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे पूरी। और और हम यहाँ लिख सकते हैं कूली। कूली पे भी बड़े की मात्रा लगती है और ला के ऊपर बड़ी की मात्रा, है ना। कूली कौन होता है? जो रेलवे स्टेशन पे सामान उठाते हैं ना, उन्हें कहते हैं कूली। अब आगे बढ़ते हैं। आपने जो नए शब्द बनाए हैं उन पर एक एक वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर हमें इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। हमने यहाँ पर लिखा है छोटी, मेरे पास एक छोटी बहन है। एक और कौन सा बना सकते हैं हम? मूली से, मुझे मूली खाना पसंद है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाइए। हमें यहाँ पर क्या करना है? जिन शब्दों की ध्वनि, शुरुआत की ध्वनि सेम है, एक जैसी है, उसे हमें गोला बना देना है। पहला है ज से जय। इसमें पहली ध्वनि क्या आ रही है? ज। बोलकर बताओ, ज। अगला शब्द क्या है? ज मा ल। ज से ज मा ल। ये दोनों ही शब्द ज अक्षर से शुरू हो रहे हैं, है ना। इसलिए हम इन दोनों को गोला बना देंगे। अगला शब्द है बोल। ये तो ब से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसे गोला नहीं बनाएंगे। अगला है ज से जीत। ज से जीत। ये तीनों शब्द तो ज से हैं, इसलिए हम जीत को भी गोला बना देंगे। अगला है श से श र ब त, शरबत। इसके आगे कौन सा शब्द लिखा है? श से शीला, शीला। ये दोनों ही शब्द श अक्षर से शुरू हो रहे हैं, है ना। इसीलिए हम इन दोनों शब्दों को गोला बना देंगे। अगला शब्द कौन सा है? व से वीर। व से वीर, ये तो व से है, इसलिए हम इसे गोला नहीं बनाएंगे। अगला शब्द है श से शेर। श से शेर, ये तो श से है, और हम श से ही शब्द ढूंढ रहे हैं ना, इसीलिए हम इसे भी गोला बना देंगे। अगला है डमरू। ड से डमरू। अगला है थैला। थ से थैला। ये दोनों शब्द अलग ध्वनि से शुरू हो रहे हैं,
एक ड से शुरू हो रहा है, एक थ से शुरू हो रहा है। अगला है ड फ ली, डफली। ड से डफली, ड से डमरू और ड से डफली में एक जैसी ध्वनि आ रही है ना? दोनों ड से हैं, इसलिए हम दोनों को गोला बना देंगे। अगला है ड से डोर, ये भी ड से शुरू हो रहा है, इसीलिए हम इसे भी गोला बना देंगे। अगला शब्द है य से याद, य से याद। अगला है य से यमुना, य से यमुना। दोनों ही शब्द या ध्वनि से शुरू हो रहे हैं, है ना? इसीलिए हम दोनों शब्दों को गोला बना देंगे। अगला शब्द है म से मछली, ये तो म से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसे गोला नहीं बनाएंगे। अगला शब्द है य से यशोदा, य से यशोदा। ये शब्द भी य से शुरू हो रहा है ना? इसलिए हम इसे गोला बना देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अलग ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। अब हमें यहाँ पर अंतिम ध्वनि देखनी है। पहला है र से रो टी, इसमें अंतिम ध्वनि क्या आ रही है? टी। अगला है छो टी, इसमें भी अंत की ध्वनि टी आ रही है, तो ये तो एक जैसे हैं, इसमें हमें अलग वाला बताना है। अगला है चो टी, इसमें भी एक जैसी ध्वनि है, तीनों में टी 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 है, तो ये तीन तो एक जैसे हुए। अगला है गो ल, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है? ल, और बाकियों की टी, तो अलग कौन सा हुआ? गो ल, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे गो ल। अगला है ज य, अंतिम ध्वनि क्या है? य, ज य। अगला शब्द है ल य, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है? य। दोनों की अंतिम ध्वनि सेम है ना, एक जैसी है। अगला शब्द है भ य, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है? य। इन तीनों की अंतिम ध्वनि एक जैसी है, इसीलिए सांप अलग होगा, है ना? अगला शब्द क्या है? सांप। सांप में अंतिम ध्वनि क्या है? प। उनकी क्या थी? य। य और प में फर्क है ना, इसीलिए हम यहाँ पर सांप लिख देंगे, क्योंकि सांप अलग है। अब अगला है, इस कहानी में जय और जमाल हैं, ऐसे और नाम बताइए जिसमें जय अक्षर हो। अब हमें ज अक्षर से और नाम बनाने हैं, जैसे ज से जय होता है, जमाल होता है, और कौन सा होता है? जैसे जीत होता है ना? इसलिए हम यहाँ पर जीत लिख सकते हैं। और कौन सा नाम हो सकता है? जैसे जया भी होता है, ये लड़की का नाम होता है ना, जया, इसलिए हम यहाँ पर जया लिख सकते हैं। और कौन सा नाम होता है ज से? जसप्रीत, जसप्रीत भी नाम होता है ना, इसलिए हम यहाँ पर जसप्रीत लिख देंगे। ये तीन नाम हो गए, कौन से अक्षर से है? ज से। अब आगे बढ़ते हैं। झटपट कहिए। यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द हैं, उन्हें हमें जल्दी जल्दी बोलना है। कच्चा पापड़, पक्का पापड़। अब इसे हम जल्दी जल्दी बोलेंगे। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। अब आप बोलकर बताइए, क्या आपकी जीभ अटकती है या फिर आप मेरी तरह जल्दी जल्दी बोल सकते हो? अगली लाइन है भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। अब हमें इसे जल्दी जल्दी बोलना है। भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। अगर आपकी जीभ इसे बोलने में अटक रही है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर अपने दोस्तों को चैलेंज कर सकते हो कि क्या तुम मेरी तरह इसे इतना अच्छे से बोल सकते हो, है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए और लिखिए। यहाँ हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, मतलब कुछ चित्र हैं। यहाँ पर हमें इनके नीचे अक्षर लिखने हैं। कौन से अक्षर लिखने हैं? जिन अक्षर से इनके शब्द शुरू होते हैं। तो पहला पिक्चर, पहला चित्र किसका है? झ से झूला, झ से झूला, इसे हम झूला कहते हैं ना, और ये किससे शुरू होता है? झ से। अगला पिक्चर, अगला चित्र किस चीज का है? घ से घर। क्या है ये? घ से घर। अगला चित्र किसका है? ख से खिलौने। खिलौने किससे होते हैं? ख अक्षर से। ख से खिलौने। आगे क्या है? ये किसका चित्र है? प से पेड़, है ना? ये पेड़ है ना, और पेड़ होता है प अक्षर से। प से पेड़। अब ये क्या है? ये है ऊंट। क्या है ये? ऊ से ऊंट। आगे बढ़ते हैं। दिए गए अक्षरों को खोजिए और घेरा लगाइए। अब यहाँ पर हमें ये ऊपर जो अक्षर दिए हैं ना, इन्हें नीचे ढूंढना है। पहली लाइन किसकी है? पहली लाइन में लिखा है म,
प न। और हमें क्या ढूंढना है? प। ये है ना प, इसलिए हम इसे घेरा बना देंगे। अब नीचे वाली लाइन में प कहाँ पर है? प ह फ। प ह फ। हमें प ढूंढना है और पहला वाला अक्षर प है ना? इसे हम घेरा बना देंगे। अगला अक्षर क्या है? झ। बोलकर बताओ, झ। अब चलो इस झ को नीचे ढूंढते हैं। झ प झ। झ प झ। इस लाइन में तो दो दो झ है, हम इन दोनों को घेरा बना देंगे। अगली लाइन में ढूंढते हैं। स झ व। स झ व। इसमें झ कहाँ पर है? बीच में। इसे हम घेरा बना देंगे। अगला अक्षर है ड़। ये क्या है? ड़। ड़ और ड में क्या फर्क होता है? ड में नीचे बिंदी नहीं होती और ड़ में नीचे बिंदी होती है। ओके, तो चलो अब इसे नीचे ढूंढते हैं। ड़ ठ ड। ड़ ठ ड। आपने यहाँ पर देखा, ड़ में नीचे बिंदी लगी है और ड में नीचे बिंदी नहीं लगी है। यहाँ पर पहला वाला ड़ है ना, तो इसे हम घेरा बना देंगे। अब नीचे देखते हैं ड़ कहाँ पर है? ई ड़ ढ। ई ड़ ढ। ड़ कहाँ पर है? बीच में, इसलिए हम इसे घेरा बना देंगे। अगला अक्षर है ऊ। ये क्या है? बड़ा ऊ। चलो अब इसे नीचे ढूंढते हैं। उ झ ऊ। उ झ ऊ। बड़े ऊ और छोटे ऊ में क्या फर्क होता है? छोटे ऊ में पीछे पूंछ नहीं होती और बड़े ऊ में पीछे पूंछ होती है ना? इसीलिए हम यहाँ पर बड़े ऊ को घेरा बना देंगे। अब नीचे वाली लाइन में ढूंढते हैं। ऊ छ उ। ऊ छ उ। अब इसमें कौन सा बड़ा ऊ है? पहला वाला। इसमें पीछे पूंछ है ना, इसीलिए बड़ा ऊ है। अब हम इसे घेरा बना देंगे। ये पूरा हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आइए मिलकर बनाएं और मिलकर खाएं। यहाँ पर हमें कुछ बनाना है। चलो देखते हैं हमें क्या बनाना है। इसमें हमें कुछ चीजें चाहिएंगी, देखते हैं क्या क्या चाहिए। खाने की सामग्री में हमें मुरमुरे चाहिए, मतलब लाई आती है ना, इनको मुरमुरे भी कहते हैं। और सेब या फिर नमकीन चाहिए। और बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर। और इसे आप किससे कटवाएंगे? अपनी शिक्षिका से या मैम से। ओके। और मूंगफली और नमक। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने हाथों को धो लें। अब एक बड़ी कटोरी ले लें। कटोरी में मुरमुरे, सेब, नमकीन, बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, मूंगफली आदि मिला लें। उसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला लें। स्वाद भरी चाट तैयार है। अब ये क्या बन गई? मुरमुरे वाली चाट। आइए अब इस चाट को चखा जाए। अब आप इसे अपने घर पर बनाओ या फिर अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बनाओ और खाकर देखो। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक चित्र है और ये चित्र किसका है? रसोई का। रसोई क्या होती है? किचन। किचन को हिंदी में रसोई कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा सामान है। देखते हैं इसमें क्या क्या रखा हुआ है। क से कद्दू, और ब से बैंगन, और क से करछी। करछी क्या होती है? आपने देखा है ना, एक चम्मच होता है बड़ा सा जिससे हम सब्जी निकालते हैं, है ना? उसे कहते हैं करछी। और क्या रखा है? लहसुन। ल से लहसुन। और स से साग। साग क्या होता है? सब्जी को, जो हरी सब्जी होती है ना, उसे साग कहते हैं। स से साग। और क्या है? क से कढ़ाई। कढ़ाई क्या होती है? जिसमें हम जलेबियां तलते हैं, पूरियां तलते हैं, भटूरे तलते हैं। एक बड़ी सी कढ़ाई होती है ना, उसे कहते हैं क से कढ़ाई। और क्या रखा है? ट से टमाटर। ट से टमाटर। और ब से बर्तन। और ये कौन है? ये है र से रसोइया। रसोइया क्या होता है? साफ होता है ना जो खाना बनाते हैं, उन्हें कहते हैं हिंदी में रसोइया। अभी चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप इस बुक के और चैप्टर्स चैनल पर जाकर देख सकते हो। वहां पर आपको सर्च करना है क्लास 1 हिंदी सारंगी प्लेलिस्ट। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खुश रहो। बाय बाय।